जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। 29 ऑफ मार्च, ये दिन बहुत साधारण नहीं होने वाला है। ये दिन एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि ये वो दिन होगा जिस दिन एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे 5 ग्रह। ब्रह्मांड को हिलाने वाले 5 ग्रह एक साथ एकत्रित होंगे। कौन कौन से वो 5 ग्रह होंगे, इसका क्या प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है जानना। ये शायद 30 वर्ष में होने वाला एकमात्र संयोग है, या मुझे लगता है शायद ऐसा बहुत नहीं हुआ होगा। मैंने अपने रिसर्च में, पिछले 100 वर्ष के रिसर्च में ऐसा नहीं देखा कि इस प्रकार 5 ग्रह एक ही साथ आ जाएं। और अगर ये 5 ग्रह एक साथ आ जाते हैं और इन 5 ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह एक साथ आ रहे हैं, कौन है बड़े ग्रह? एक सबसे बड़े शनि को देखा जाए, शुक्र को देखा जाए, सूर्य को देखा जाए, राहु को देखा जाए और बुध को देखा जाए। ये 5 बड़े ग्रह एक साथ आ रहे हैं। और ये 5 बड़े ग्रह क्या क्या संबंध रखते हैं? अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली में धन, कुटुंब, परिवार, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरा काल पुरुष की कुंडली में अगर देखें तो शनि और शुक्र मिलकर देखते हैं और ये दोनों एक साथ बैठने जा रहे हैं। बुध जो कि पूरे विश्व के कॉन्फिडेंस लेवल को, 3rd हाउस है इनके पास, वो एक साथ जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल एक साथ है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य जो कि ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, वो एक साथ जा रहे हैं। साथ में बुध 6ठे भाव के स्वामी, 7म भाव के स्वामी शुक्र और 10म और 11 भाव के स्वामी शनि, ये 5 ग्रहों का संयोग अगर मीन राशि के अंतर्गत बनने जा रहा है तो क्या ये कुछ बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है? इसमें भी अगर हम बात करें तो स्पेशली राहु का, सूर्य का, शनि का, ये 3 पाप ग्रहों का योग होना और उसमें बुध का नीचस्थ होना एक बहुत बड़े विश्व के अंदर परिवर्तन की सूचना देता है। आखिर वो बड़ा परिवर्तन विश्व में क्या होने वाला है? क्या कुछ अलग होने जा रहा है? तो बिल्कुल अलग होने जा रहा है। मैं इस बात के लिए कह सकता हूं क्योंकि इसमें स्पेशली अगर हम शनि की बात कर लें और राहु की बात कर लें तो ये वायु तत्व प्लैनेट है, सूर्य इसमें अग्नि तत्व प्लैनेट है, बुध के अंदर अगर देखा जाए करीब दोनों तत्व पाए जाते हैं, शुक्र इसमें जल तत्व प्लैनेट है। वायु, अग्नि, जल, ये 3 तत्व स्पेशली एक साथ मिलने जा रहे हैं। वायु, अग्नि, जल, अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं इट मींस कि एक बड़े परिवर्तन की परिस्थिति तैयार होती है। अगर इस परिवर्तन पर मैं देखूं विश्व में क्या घटना होगी, मेरे दृष्टि से आपको जल से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, ये घटना जो होने वाली भी है 29 ऑफ मार्च से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में, पानी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड कोई बड़ी घटना आपको सुनने को मिलेगी। चाहे वो समुद्री डाकुओं की तरफ से देख लिया जाए या समुद्र में किसी जहाज इत्यादि के डूबने का देखा जाए या सुनामी इत्यादि प्राकृतिक आपदा आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जल से रिलेटेड एक बड़ी घटना आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, क्योंकि अग्नि भी इसमें इन्वॉल्व है, सूर्य इन्वॉल्व है, तो इस कारण से अग्निकांड इत्यादि विश्व के अंदर कई देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए बड़े प्रदर्शन आपको देखने को प्राप्त होंगे। सत्ता परिवर्तन के लिए बड़े प्रदर्शन देखने को प्राप्त होंगे। उग्रता पब्लिक के अंदर आपको देखने को प्राप्त होगी और एक कोई राजनीतिक बड़ी घटना जिसमें एक बड़े नेता के मृत्यु जैसी परिस्थिति आपको देखने को प्राप्त होगी। राजनीतिक एक बहुत बड़ा उथल पुथल आपको इसके अंदर देखने को जरूर प्राप्त होगा। वायु, क्योंकि यान की दुर्घटना, एक यान जो है, जो हवाई जहाज फ्लाइट्स हैं, वो आपको वायु में चलती हुई दिखती हैं। तो इस कारण से एक वायुयान की जो दुर्घटना है, हवाई जहाज से संबंधित कोई दुर्घटना इत्यादि आपको देखने को मिलेंगी। एक देश दूसरे देश पर हवाई हमला करने का प्रयास करे या किसी देश की
जो देश का जो जहाज है, जो सेना का, वो दूसरे देश में इलीगली एंट्री करे, इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को जरूर मिलेगी। ये सारी घटनाएं, और तीसरा भूकंप की घटना भी जरूर होगी, क्योंकि दो ग्रहण भी इसी बीच में पड़ रहे हैं। दो ग्रहण के पड़ने कारण एक 14 मार्च को और दूसरा 29 मार्च, जिस दिन ये परिवर्तन होने जा रहा है उस दिन साथ में ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण है और खग्रास सूर्य ग्रहण है। तो इस कारण से ये परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आने जा रहा है। ये परिवर्तन मैं कहूं कि नहीं बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा, मेरे दृष्टि से मैं उसको नहीं देख पा रहा हूं। काफी उथल पुथल करने वाला रहेगा। आखिर आपके लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा, 12 राशियों के लिए इस पर भी जरूर चर्चा करके देख लेते हैं, और कैसे ये जो सब कुछ होने जा रहा है उससे हम अपने आप को बचा पाए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। एक समय ऐसा आया जब कोई अपने आप को बचा ही नहीं पाया। बोले कोई नहीं बचा पाया, बोले जिस पर भगवान की कृपा थी वो अपने आप को बचा पाया। तो जो सनातन और हनुमान जी से कनेक्ट होकर के रहेगा वो अपने आप को जरूर बचा पाएगा, मैं ये कह सकता हूं। कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन ये एक बड़ा इवेंट जरूर होने जा रहा है। मेष राशि के लिए आखिर क्या होगा? मेष राशि के लोगों के लिए जो ये परिस्थिति है, एक्चुअल में मेष के लिए अगर मैं इस परिस्थिति की बात करूं तो ये परिस्थिति एक अच्छी घटना के रूप में देखी जा सकती है, बिकॉज ये 1/12 हाउस में रही है, पर आपके पंचमेश और दशमेश के संबंध को एकत्रित करने जा रही है, जो एक राजयोग का प्रदायक संबंध है। तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा, आपके लिए एक लाभ देने वाला ये जो पंचग्रही योग बनेगा, जो 29 तारीख का इवेंट है, वो आपके लिए फाइनेंशियल लाभ देने वाला, नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ के लाभ का योग होगा, लेकिन नींद में दिक्कत देगा। अगर हम वृष राशि के लिए बात कर लेते हैं, वृष के लिए योग बहुत शानदार रहेगा। आर्थिक परिस्थितियां आपकी बहुत अच्छी होने जा रही है और अचानक कहीं से खूब पैसा आपको मिलेगा, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। रुका हुआ धन आपके लिए आएगा, तो यह संयोग आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। मिथुन के लिए भी ये संयोग बड़ा शानदार रहेगा। एक तो मिथुन के लिए नौकरी प्राप्त होने का योग बनाएगा, बिजनेस में लाभ का योग, लेकिन वहीं कुछ दबे हुए मामले बाहर निकल करके आएंगे। बचना कैसे उसकी बात करूंगा। कर्क के लिए अगर बात करते हैं तो धार्मिक चीजों से आपका भरोसा उठेगा, ठीक है, धार्मिक चीजों से आपका भरोसा उठेगा, लेकिन कुछ अनैतिक रास्ते में से आने वाले पैसे का योग बनेगा। आर्थिक लाभ आपका जरूर होगा। सिंह राशि के लिए ये योग खराब होगा, आपके लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना इत्यादि की योग बनाएगा। आपको यात्रा इत्यादि करने से अपने आप को बचाना होगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कन्या राशि के लिए जीवन साथी के साथ उग्रता होगी, जीवन साथी के जीवन में बेहतर परिस्थिति होगी, लाभ मिलेगा, नौकरी इत्यादि प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथी बहुत उग्र हो जाएं, जिस कारण से वैवाहिक जीवन के रिलेशन को तोड़ने वाला ये पंचग्रही योग होगा। तुला राशि के लिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त, कैसे भी शत्रु हो, चाहे जितना परेशान करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप उनको परास्त कर देंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। वृश्चिक राशि के लिए नए मित्रों की प्राप्ति, विद्या अध्ययन में अच्छे से मन, लेकिन बच्चों में आपस में बंटवारा होने का योग बनेगा। बच्चों के द्वारा किए गए व्यवहार आपके मन को प्रताड़ित करेंगे। धनु राशि, प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा और नौकरी या व्यापार में एक परिवर्तन होगा इस योग के बनने से, और आप अपने घर से दूर जाएंगे। तुला राशि, क्षमा चाहूंगा, मकर राशि, आत्मविश्वास बढ़ेगा, डिप्रेशन से बाहर आएंगे, नई योजना बनाएंगे, उसको सफल करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। कुंभ राशि, परिवार के अंदर बहुत खलबली होगी, उथल पुथल होगा,
बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने का योग है, और अगर फिल्म इंडस्ट्री में है तो इस टाइम आपकी फिल्में फ्लॉप हो सकती है। सबसे पसंदीदा मेरी राशि कुंभ राशि, इसलिए मैं इस पर विशेष बता रहा हूं। मीन राशि, स्वास्थ्य में नुकसान पर मान सम्मान आपका बढ़ेगा, हेल्थ प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी, और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो डिस्टरबेंस है वो आपको दिक्कत देगा। आखिर इससे बचने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है? 7 प्रकार के अनाज लीजिए, जिसको हम सतनाजा कहते हैं। सतनाजा लीजिए, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, नहीं हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और घुमा करके आप पीपल के पेड़ के नीचे या फिर पार्क में उठा करके डाल सकते हैं। इस पर एक बार और बात करेंगे कि यदि स्पेशली उनके लिए जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है, जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, क्योंकि पितृदोष बनने वाला है इस योग के एक साथ होने से, ग्रहण दोष और पितृदोष, इन दोनों दोषों का निर्माण होने वाला है। अगर आपके कुंडली में विष दोष है, आपकी कुंडली में पितृ दोष है, अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, तो आपको विशेष सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसे कंडीशन में पिता और पुत्र के आपसी रिलेशन में डिस्टरबेंस बनते हुए कार्यों में अड़चने इत्यादि होंगी। इस पर एक बार चर्चा करेंगे। मैं अगले कार्यक्रम में इस पर बात करूंगा कि इस इवेंट से आपके जीवन में क्या होगा। अगर इसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे, या मुझे कॉल करके उस पर बात कर सकते हैं। आज आप लोग बहुत प्रसन्न रहे, शुभकामना के साथ। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।